वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, जिन्होंने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदल और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। पार्लियामेंट की बालादस्ती का सबको एहतराम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत में अपोजिशन को जेलों में भिजवाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज अदालत में दर्जनों ज़मानतें हो जाती हैं, इस दोहरे मयार को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। आइन की बालादस्ती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरिग नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए, एक ही दिन में इलेक्शन पर पूरी कौम का इत्तफाक है। नवाज शरीफ बड़े हौसले में हैं, जल्द ही पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की गई। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। को और सभी इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बका है, सलामती है, इसी में पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली का राज मुज़मिर है। लेकिन दोहरा मेयार चाहे वो कहीं भी हो, वो किसी तौर पर भी किसी भी माशरे के लिए वो सेहतमंद और सूदमंद नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में माजी करीब में जो अपोजिशन थी उनको जाली मुकदमात में जेलों में भिजवाया गया। कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, चाहे कोई जेल के अंदर बीमार है, चाहे किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, चाहे किसी की हमशीरा को ईद की चांद रात गिरफ़्तार किया गया, चाहे किसी की बेटी को जेल से गिरफ़्तार किया, कोई पूछने वाला नहीं था। तो आज दिन रात जो अदालतें जो ज़मानतें मुहैया कर रही हैं और मिनटों में दर्जनों ज़मानतें हो जाती हैं, ये एक ऐसा दोहरा मयार है जो कि कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमें आइन की बालादस्ती के लिए हमें भरपूर अपना किरदार अदा करना होगा। और मेरी दुआ है कि अदालत उज़्मा और पार्लियामान और दूसरे इदारे मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। मुल्क के अंदर सही मानों में न सिर्फ अदल व इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, बल्कि सबको दिखाई देना चाहिए। नून के कायद नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सवाल किया कि ताज़ा खबर क्या है, जिस पर सहाफ़ी ने कहा एक दिन इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत रखी है, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि कौन से बेंच ने, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं। उनसे पूछा गया कि दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले आज खुद व्हील चेयर पर बैठे हैं, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर कल जो एक दिन इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कल समाअत रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक मियां साहब इंसिस्ट कर रही है कि एक ही दिन इलेक्शन हो जाए। बेंच में ये 3-2 वाला या 4-3 वाले, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं। अच्छा, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं मानते। ये सब कुछ लोगों की बीमारी का मजाक रहते थे, खुद बीच से जो है वो मजाक कर रहे हैं। अल्लाह दिखा रहा है, हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था, अल्लाह सब दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही रोज़ में मुल्क भर में इंतखाबात कराने का मुकदमा आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। अदालती बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और सियासी जमातों समेत तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी किए गए हैं। मुल्क में आम इंतखाबात एक दिन में कराने से मुताल्लिक केस, सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म भी बरकरार है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मुल्क में आम इंतखाबात एक दिन कराने से मुताल्लिक मुकदमा, पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि अटार्नी जनरल ने हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के दरमियान बाहमी रवाबत से आगाह किया। अटार्नी जनरल ने फ्रीकैन की मुज़ाकराती टीमों की तश्कील से मुतल्लिक आगाह करते हुए बताया कि मुज़ाकरात की सहूलतकारी चेयरमैन सेनेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सियासी बहरान के खात्मे के लिए सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकराती अमल को
سراہتی ہے۔ سیاسی جماعتیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک دن کرانے پر متفق ہوتی ہیں تو یہ قابل ستائش عمل ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکراتی عمل کے لیے عدالت کا کوئی کردار نہیں اور نہ ہی کوئی ڈائریکشن دی ہے۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ پاکستان بار کونسل نے سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری سپریم کورٹ بار کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ بار کے سیکریٹری مقتدر اختر شبیر اور ایڈیشنل سیکریٹری شکیل الرحمان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ سیکریٹری خزانہ حفصہ بخاری کو سیکریٹری سپریم کورٹ بار کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری نے لیگل پریکٹسز پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری پاکستان بار کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے کے مطابق سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری کو عہدے سے ہٹایا جاتا ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری سپریم کورٹ بار کا عہدہ فی الحال خالی رہے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ہفتے کو شام 5:30 بجے ملک بھر میں 1 گھنٹے کی احتجاجی ریلیز کی کال دے دی ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہفتے کے روز لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور پشاور میں ریلیاں نکالیں گے، جبکہ وہ خود لاہور سے ریلی کی قیادت کریں گے۔ اسلام آباد روانگی سے قبل ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کو بتا دیا تھا کہ انہیں 2 بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 3 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کو میں نے واضح کہا ہے کہ 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کال دی ہے، میں اب پھر اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں۔ 5:30 بجے پرسوں ہفتے کو آپ نے اپنے محلوں میں، آپ نے اپنی گاؤں میں 1 گھنٹے کے لیے نکلنا ہے باہر، اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو مافیا ہے وہ چیف جسٹس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ کو اس نے تقسیم کیا ہوا ہے، وہ پاکستان کی آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ 90 دن کے اندر جو الیکشن ہونے تھے، کیونکہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی اور بے روزگاری نے تباہی مچا دی ہے پاکستان میں، تو وہ ڈرے ہوئے الیکشن سے۔ اس کی وجہ سے میں پھر 4 ریلیز کر رہا ہوں اپنے چیف جسٹس اور پاکستان کے آئین کے لیے۔ میں پھر سے لاہور میں ریلی لیڈ کروں گا، اسلام آباد میں ریلی ہوگی، پنڈی میں ریلی ہوگی اور پشاور میں ریلی ہوگی۔ یہ ساری ریلیز پھر سے ہفتے کو ہی ہوں گی اور وہ ساری ہوں گی اپنے چیف جسٹس کو بتانے کے لیے کہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف درج بغاوت، اقدام قتل اور جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ سمیت 9 میں سے 7 مقدمات میں 10 روز کے لیے عبوری ضمانت منظور کر لی ہے، جبکہ 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں آئندہ منگل تک توسیع کر دی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ عمران خان کی 9 میں سے 7 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 10 روز میں انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کرنے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں منگل تک توسیع۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان آج ویل چیئر پر کمرہ عدالت میں پہنچے ہیں۔ ہم ان کیسز میں براہ راست یہاں نہیں آنا چاہتے تھے۔ ایک کیس میں آج بھی ضمانت لگی ہوئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم عمران خان کو حفاظتی ضمانت دے رہے ہیں۔ اگر سیکیورٹی نہ ہو تو آپ کہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو آرڈر کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ سیکیورٹی نہ ملے۔ قانون میں کچھ استثنا ہے تو بتا دیں۔ تفتیشی افسر موجود ہیں، آپ اپنا بیان ریکارڈ کرا دیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ ہم اس متعلق آرڈر پاس کریں گے۔ ہم آپ کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں، آپ نہیں لینا چاہتے تو ٹھیک ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ عمران خان نے پرائیویٹ اسپتال کی میڈیکل رپورٹ پیش کی جو قابل قبول نہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ سابق وزیر اعظم زخمی حالت میں آئے مگر ان کی گاڑی کو اندر نہیں آنے دیا گیا۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل بولے کہ عمران خان کی پیشی کے موقع پر موٹر سائیکل اور گاڑیاں جلائی گئیں۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور فواد چودھری کے درمیان تکرار ہوئی اور فواد چودھری کے بار بار بولنے پر ججز اٹھ کر چلے گئے۔ عدالت نے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو بعد میں سنایا جائے گا۔ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج پر تھانہ سنجانی میں درج مقدمہ میں آج حاضری سے استثنا کی درخواست منظور اور ان کی ضمانت میں 12 مئی تک توسیع کر دی۔ عمران خان کے سابق قریبی ساتھی اور پولیٹیکل سیکریٹری اون چودھری نے غیر شرعی نکاح کیس میں بیان قلمبند کرا دیا۔ اون چودھری نے عمران خان کی شادی کی تقریب اور نکاح کو فراڈ قرار دے دیا۔ انکشاف کیا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کے کہنے پر ریحام خان کو طلاق دی۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔
इमरान खान की शादी की तकरीब और निकाह एक फ्रॉड था। निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत पूरी नहीं थी। इमरान खान ने हकीकत मालूम होने के बावजूद वजीर आजम बनने के लिए निकाह किया। इमरान खान के साबिक करीबी दोस्त ओन चौधरी का गैर शरई निकाह के केस में बयान रिकॉर्ड। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में बयान देते हुए ओन चौधरी ने बताया कि 31 दिसंबर 2017 को इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह के इंतजामात का कहा। उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी को तलाक हो गई है। इमरान खान की बात पर यकीन करते हुए मुफ्ती सईद और जुल्फी बुखारी को लेकर लाहौर गया। 1 जनवरी 2018 को इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह अंजाम पाया। निकाह खान ने तलाकनामे का पूछा तो बुशरा बीबी ने कहा कि आपको दे दिया जाएगा। निकाह के बाद इल्म हुआ कि बुशरा बीबी की इद्दत पूरी नहीं हुई। फरवरी में इद्दत मुकम्मल होने के बाद इमरान खान ने बुशरा बीबी से बनी गाला में दूसरा निकाह किया। इद्दत में निकाह का पूछा तो इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को हुक्म मिला था कि साल 2018 के पहले दिन निकाह होगा तो मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। ओन चौधरी ने बयान में इंकशाफ किया कि इमरान खान ने बुशरा बीबी के कहने पर रेहान खान को तलाक दी। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब करते हुए समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ लाहौर में दर्ज 10 मुकदमात का मामला। पंजाब हुकूमत की कायम करदा JIT का इमरान खान को नोटिस। JIT ने क्राइम सीन विजिट करने के लिए नोटिस जारी किया है। JIT के नुमाइंदे को इजाज़त न मिल सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अंसारी। पंजाब हुकूमत की कायम करदा JIT ने इमरान खान को 10 मुकदमात में समान पार्क का क्राइम सीन का दौरा करने का नोटिस जारी किया। JIT के नुमाइंदे ने नोटिस की तामील की कोशिश की, ताहम नुमाइंदे को इमरान खान के घर तक रसाई न मिली। तहरीक इंसाफ की क़यादत का ये कहना है JIT हुकाम को आगाह कर दिया गया है कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए इस्लामाबाद में है, इसलिए JIT किसी और रोज समान पार्क का विजिट कर ले। JIT की आमद की इतलात सुनकर PTI के कारकुन डंडे उठाकर समान पार्क पहुंच गए। पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब के खिलाफ नारेबाजी की। एडिशनल DG एंटी करप्शन वकासुल हसन ने चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर ऑपरेशन के मामले में अदालती हुक्म पर माफ़ी मांग ली। कहा कि अपने कमेंट्स पर सबसे माजरत खा हूँ। कानून का एक रास्ता होता है, अदालतें ही इंसाफ के लिए फैसला करती हैं। उन्होंने कहा कि वो परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गए थे, जब पथराव हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की। मैं आज यहाँ आप सबके सामने पब्लिकली अपोलोजाइज़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता। बतौर एक ऑफिसर ऑफ लॉ इस बात का बखूबी अदराक रखता हूँ कि अदालत आलिया और आला अदालतें ही बुनियादी इंसानी हकूक़ और आइन और कानून की ज़ामिन है। कहा जा रहा था कि मैंने कोई ऐसे कमेंट्स दिए हैं जो कि तौहीन अदालत से जिनका पहलू निकलता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके हवाले से है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट साबिक वज़ीर आला जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को FIR में गिरफ्तार करने उनके घर गई और उनके घर के बाहर घंटी दे के दरख्वास्त के अंदाज में उनसे कहा गया कि सर ये केस है आपके खिलाफ। सियासी गिरफ्तारियां अमूमन लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं बनती, बल्कि कानून का मामला होता है। पुलिस के ऊपर ना सिर्फ पथराव किया गया बल्कि पेट्रोल फेंका गया और पेट्रोल बम फेंके गए, आग लगाई गई। उसके बाद कार्रवाई की गई। वो कार्रवाई उस पथराव और आग लगाने के नतीजे में है। पथराव और आग लगाने के वाक़े के बाद जो एक्शन हुआ वो लाहौर पुलिस का एक्शन है। एंटी करप्शन जो है वो गिरफ्तारी के लिए गई थी, वहाँ पे मैदान जंग बनाने नहीं गई। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने 2 मई 2023 तक परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात में ताहुक्म सानी गिरफ्तार करने से रोक दिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम शाहिद की अदालत में परवेज इलाही की जानिब से उनके वकील आमिर सईद रान ने दलाइल दिए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि परवेज इलाही के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए। तमाम मुकदमात सियासी नौयत के हैं जिनकी तफसीलात भी फ्राहम नहीं की जा रही। अदालत से इस्तदा की गई कि मुकदमात की तफसीलात की फ्राहमी तक परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोका जाए। परवेज इलाही की दरख्वास्त पर जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि 7 रोज में तमाम इदारे परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश करें। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि 2 मई 2023 तक दर्ज किसी भी FIR में परवेज इलाही को गिरफ्तार न किया जाए। कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का केस साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अबूरी ज़मानत 11 मई तक मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का हुक्म भी दे दिया। साबिक वज़ीर आला कहते हैं कि नून लीग झूठे पर्चे कराने में माहिर है। नुमान नूर की रिपोर्ट।
कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का केस। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुए। वकला ने बताया कि सियासी इनात पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है। चौधरी परवेज इलाही शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। गिरफ्तारी का खदशा है, जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की अबूरी जमानत 11 मई तक मंजूर कर ली। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को 50,000 रुपए के मचल के दाखिल कराने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पहले दिन से पुरान रास्ता अपनाया। पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, फिर मुज़ाकरात में गए। नून लीग झूठे पर्चे कराने में माहिर है। मेरी और मोनिस इलाही की ऑडियो जाली है। पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरे वज़ीर आला बनने का फैसला इमरान खान करेंगे। हम पहले दिन से हमने कोई दहशत वाला रास्ता नहीं, बल्कि पुरअमन हमने रास्ता अपनाया, इमरान खान साहब ने और PTI ने। और हम अदलिया में गए और वहाँ आप देख ही रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए। मैंने कहा कि शरीफ जो हैं ये सारा ख़ानदान बदनीयत है, इन्होंने कुछ नहीं करना और ये सिर्फ लोगों के खिलाफ पर्चे झूठे करने के माहिर हैं। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर पेट्रोल फेंकने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। अभी खबर यह है, पावर सेक्टर हुक्काम की बाद इंतजामी से कौमी खजाने को नुकसान। मुख्तस किए गए कोटे से कम RLNG इस्तेमाल की गई है। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। पावर सेक्टर हुक्काम की नाअहली, सस्ती LNG के बजाय महंगे फ्यूल से बिजली की पैदावार, 1.5 अरब रुपए का बोझ सार्फिन की जेबों पर मुंतकिल। मुख्तस किए गए कोटे से कम RLNG इस्तेमाल की। सस्ते ईंधन से बिजली न बनाने पर नेपरा अथॉरिटी ने पावर सेक्टर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, बिजली पैदा न करने की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। वसाइल के बावजूद अच्छी कारकर्दगी के हामिल डिस्कोज में भी पॉलिसी लेवल लोड शेडिंग की गई। RLNG के इस्तेमाल न करने का बोझ भी सार्फिन पर पड़ेगा। नेपरा हुकाम का कहना था कि बिजली की कम पैदावार से फीडर्स पर बिजली चोरी बढ़ी। बिजली की पैदावार के लिए मार्च में LNG का जो कोटा मुख्तस किया गया उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोड शेडिंग में इजाफे का सामना करना पड़ा। IMF ने मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की इलाकाई आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान पर अफरात ज़र में इस्तेहकाम लाने के लिए पॉलिसीज रेट मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल में पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 11.7 अरब डॉलर रहने का इम्कान है। तफसील के लिए रिपोर्ट। IMF की मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की इलाकाई आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान पर अफरात ज़र में इस्तेहकाम लाने के लिए पॉलिसी रेट मजीद बढ़ाने पर जोर। आइंदा बरस पाकिस्तान में मुआशी तरक्की बढ़ने की भी पेश गोई। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा जारी है, जिसको काबू करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी इख्तियार करना होगी और पॉलिसी रेट मजीद बढ़ाना होगा। IMF ने रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 0.5% रहने और महंगाई की औसत शरह 27% रहने का इम्कान जाहिर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल में अशिया और खिदमात का तिजारती खसारा 37.4 अरब डॉलर रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा साल पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 11.7 अरब डॉलर रहने, इस साल बजट खसारा 6.8% और अगले साल 8.3% तक जाने का तखमीना लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का इस साल करंट अकाउंट खसारा 2.3% और अगले साल 2.4% रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, भी खबर शामिल करते हैं। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात में रेंजर्स की तैनाती के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। 7 मई को मुलतवी शुदा 11 नशिस्तों पर बल्दियाती इलेक्शन में रेंजर्स को तैनात करने का मुतालबा किया गया है। मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट देखिए। मुलतवी शुदा हलकों में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात, जमात इस्लामी का नया मुतालबा सामने आ गया। इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर रेंजर्स तैनात की जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत अरसाल कर दिया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। पीपल्स पार्टी 7 मई को गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करके इलेक्शन में धांधली करना चाहती है।